भारत के प्राचीन राज्यों पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया। वहाँ की भाषाएं भिन्न भिन्न रही और समय समय पर विभिन्न धर्म प्रचारक भी हुए। 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर धर्म का विनाश सुनकर शक आदि विदेशी राजा अनेक लोगों के साथ सिंधु नदी को पार कर आर्य देश में आए, अर्थात भारत देश में आए, और कुछ लोग हिमालय के हिममार्ग से यहाँ आए। उन्होंने आर्यों को जीतकर उनका धन लूट लिया और अपने देश में लौट गए। इसी समय विक्रमादित्य का पुत्र राजा शालिवाहन पिता के सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने शक, चीन आदि देशों की सेना पर विजय पाई। भाई कामरूप रोम तथा खुर देश में उत्पन्न हुए दुष्टों को पकड़कर उन्हें कठोर दंड दिया और उनका सारा कोष छीन लिया। उसने मलेच्छों तथा आर्यों की अलग अलग देश में मर्यादा स्थापित की। सिंधु प्रदेश को आर्यों का उत्तम स्थान निर्धारित किया। आर्यों का मतलब जो मसीह हैं वही आर्य हैं, और मलेच्छों के लिए सिंधु के उस पार का प्रदेश नियत किया। जो पाप करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, उनको मलेच्छ कहा गया है, और जो शुद्ध और पवित्र कार्य करते हैं उनको आर्य कहा गया। एक समय की बात है, वह शकाधीश शालिवाहन हिम शिखर अर्थात हिमालय पर्वत पर गया, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट था। उसने हूण देश के मध्य स्थित पर्वत पर एक सुंदर पुरुष को देखा। उसका शरीर गोरा था और वह श्वेत वस्त्र धारण किया था, अर्थात उसने एक सुंदर पुरुष को देखा जो ईसा मसीह थे, और वह श्वेत अर्थात सफेद कपड़े धारण किए हुए था। उस व्यक्ति को देखकर शंखराज ने प्रसन्नता अर्थात खुश होकर पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा, ईसा मसीह ने कहा, मैं इस पुत्र हूँ अर्थात परमात्मा का पुत्र हूँ। देखो कितना बड़ा चमत्कार है। मैं इस पुत्र हूँ और कुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। ईसा मसीह माँ मरियम के कुमारी के गर्भ से ही पैदा हुए। मैं मलेच्छ धर्म का प्रचारक और सत्य व्रत में स्थित हूँ। परमेश्वर के पुत्र ईसा तो सत्य धर्म के लिए आए थे। जो कुछ उन्होंने कहा वो सत्य कहा, और सत्य ही परमेश्वर है, उसके वचन सत्य हैं। राजा ने पूछा, आपका कौन सा धर्म है? सुनिए और ध्यान दीजिए। इस पुत्र ने कहा, महाराज, सत्य का विनाश हो जाने पर मर्यादा रहित मलेच्छ प्रदेश में मैं मसीह बनकर आया। तब राजा को ईसा ने उत्तर दिया कि अपना धर्म बताया कि सत्य का विनाश हो जाने पर जिस समय धरती पर ईसा का जन्म हुआ, इजराइल में सत्य का विनाश हो चुका था। पाप बढ़ गए थे, धर्म के नाम अधर्म हो रहा था। उस सत्य के विनाश हो जाने पर मर्यादा खत्म हो चुकी थी, और वो प्रदेश इजराइल
मलेश प्रदेश बन गया था पाप करके, वहां पर मैं मसीह अर्थात पवित्र बनकर आया और दस्युओं के मध्य अर्थात उन डाकुओं के मध्य भयंकर ईसा मसीह नाम से एक कन्या उत्पन्न हुई। इज़राइल में ईसा मसीह के जन्म के ठीक समय एक ईसा मसीह नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसी को मलेशियों से अर्थात उसी मसीह पवित्र कन्या को डाकुओं से पापियों से ईसा मसीह ने प्राप्त करके मसीह तत्व प्राप्त किया। ईसा मसीह ने खुद स्वीकार किया कि मैंने उस पवित्र कन्या को उन पापियों से मुक्त करके और मैंने पवित्रता प्राप्त की। मैंने मलेशियों में जिस धर्म की स्थापना की उसे चुनिए अर्थात मलेश जो पापी अत्याचारी थे इज़राइल में, वहां पर मैंने किस धर्म की स्थापना की उससे सुनिए। यहाँ पर ईसा मसीह स्वयं आपको बता रहे हैं और इसका मैं आपको पूरा सबूत दूंगा। इसके बाद सबसे पहले मानस का मतलब है अपने मन और दैहिक मल को निकालकर मानस अपने मन को पवित्र करके सबसे पहले दैहिक शरीर का जो गंदगी है उसको निकालकर शरीर को पूर्ण निर्मल कर लेना चाहिए। सबसे पहले सारी मन और शरीर में गंदगी है उसको निकाल के पवित्र कर लेना चाहिए। फिर इस देवता का जप करना चाहिए जो आपके मन में हो, जो जिस परमेश्वर को जिस रूप में आप मानते हो उसका जप करना चाहिए। सत्य वाणी बोलनी चाहिए। परमेश्वर के पुत्र तो सत्य बोलने के लिए आए थे, सत्य बोला और सत्य के लिए क्रूस पर चढ़ा दिए गए। सत्य वाणी बोलनी चाहिए, न्याय से चलना चाहिए। ये परमेश्वर के पुत्र ने बाइबल के हर वचन द्वारा बताए हैं, आपको पता है। और मन को एकाग्र कर अर्थात अपने मन को केंद्रित करके सारी चीजों से हटकर एकाग्र कर सूर्य मंडल में स्थित परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर और सूर्य में समानता है। यहाँ पर ईसा मसीह कह रहे हैं क्योंकि ईश्वर और सूर्य में समानता है। परमात्मा भी अचल है अर्थात परमात्मा को कोई हिला नहीं सकता और सूर्य भी अचल है, न सूर्य को कोई हिला सकता है। सूर्य अनित्य भूतों के सार का चारों ओर से आकर्षण करते हैं। हे भूपाल, ऐसे करते से वह मसीहा विलीन हो गई अर्थात जो कन्या थी जिससे ईसा मसीह ने मसीह तत्व पवित्रता प्राप्त की थी, उसको पवित्रता देके वो विलीन हो गई, गायब हो गई। पर मेरे हृदय में नित्य विशुद्ध कल्याणकारी इस मूर्ति प्राप्त हुई। उस मसीह कन्या की वजह से परमेश्वर के पुत्र के हृदय में विशुद्ध अर्थात बिल्कुल पवित्र कल्याणकारी इस मूर्ति परमात्मा की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई और उसको परमेश्वर के पुत्र ने अपने हृदय में धारण कर लिया।
जब परमेश्वर के पुत्र ने इस मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया, इसलिए मेरा नाम ईसा मसीह संसार में प्रतिष्ठित हुआ। इसी कारण मेरा नाम ईसा मसीह संसार में जाना गया। यह सुनकर राजा शालीवान ने उस मलेच्छ पूज्य को प्रणाम किया। उसके बाद उस राजा शालीवान, जो अन्य जाति से, अन्य धर्म से था, उसको प्रणाम किया कि तो बहुत पवित्र है, और उसे दारुण मलेच्छ स्थान में प्रतिष्ठित किया। वो राजा शाकवान तो चक्रवर्ती सम्राट थे, और उनको दारुण, जो गंभीर पापाचार से लिप्त जगह थी, उस स्थान में प्रतिष्ठित किया, अर्थात उनको अधिकार दिया कि वो उसको पवित्र करे। इसका मतलब ईसा मसीह भारत में राजा शाकवान के समय आए, और यहाँ पर जो पाप हो रहा था उसको परमेश्वर के पुत्र ने पवित्रता से दूर किया, और यहाँ के लोगों का जीवन युगान युग किया स्थान में प्रतिष्ठित किया, तथा अपने राज्य में आकर उस राजा ने असम में यह किया, जो यज्ञ होता है अग्नि के द्वारा। ईसा मसीह की से मिलने की खुशी में उस राजा ने असम में यह किया, जो अपने तरीके से किया जाता है, और 60 वर्ष तक राज्य करके सर्वलोक में चला गया। इससे आपको परमात्मा के पुत्र का सबसे बड़ा सत्य और परमेश्वर के जीवित होने और उसके जीवित होने के प्रमाण मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हिंदू धर्म में 18 पुराण है, और भविष्य पुराण में ये सत्य दिया गया है। इतना बड़ा सत्य किसी बाइबल से निकलकर किसी अन्य धर्म ग्रंथ में देना तो बड़ा आश्चर्य है, और इस पर आप सोचें, समझें, और अपने दिल पर वो सोचें। इस ग्रंथ के अंदर मैं आपको पेज बता देता हूं। पेज संक्षिप्त भविष्य पुराण, पेज नंबर 320, 21 और 22 के अंदर ये दिया गया है। ये इतनी बड़ी सच्चाई है कि ईसा मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, और उन्होंने राजा शाकवान को अपना धर्म और परमात्मा के बारे में बताया, जिससे राजा शाकवान 60 वर्ष तक राज्य करता रहा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उनको प्राप्त हुई, और इस पुत्र से अर्थात ईसा मसीह से मिलकर महान यज्ञ किया, क्योंकि उनका मिलना बहुत बड़ी बात होती है जो परमेश्वर के पुत्र से मिलता है। ये सत्य मैंने आपको बता दिया। ये इस धर्म ग्रंथ में दिया गया है, पेज नंबर मैंने बता दिए। ये वो सच्चाई है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई।